हेलो प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सेट 2 पेपर के सोल्यूशन के बारे में। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन डी के सारे लॉन्ग आंसर के क्वेश्चंस के सोल्यूशन के बारे में। इसका मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट बना दिया है और दोनों पार्ट वीडियोस आपको अपलोड भी कर दिए गए हैं, तो आप उन दोनों वीडियोस को भी देख सकते हैं और अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। और बताइए कि आपके सेक्शन बी और सेक्शन सी और सेक्शन ए सारे एमसीक्यूज मिला कितने क्वेश्चन उसमें से सही गए और कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। ठीक है, और इस वीडियो में हम सेक्शन डी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सेक्शन डी का पहला जो क्वेश्चन दिया गया बच्चों, अ लैडर सेट अगेंस्ट अ वॉल at an angle 45 degree to the ground. If the foot of the ladder is pulled away from the wall through a distance 4 meter, its top slide a distance of 3 meter down the wall, making an angle 30 degree with the ground. Find the final height of the top of the ladder from the ground and length of the ladder. ठीक है, कह रहा है कोई एक सीढ़ी है, मान लीजिए, देखिए मैं क्वेश्चन फिगर बनाता हूँ। कोई एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी मान लीजिए एक आपको ये दीवार है और एक ये आपका ग्राउंड है और यहाँ से कोई एक सीढ़ी है आपका दिया गया है। ठीक है, ये एक सीढ़ी है, मान लीजिए ये लैडर है। फिगर बना दे रहा हूँ, फिगर बनाने से भी आपका 1 से 2 मार्क्स इसमें कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, और ये ग्राउंड है और ये वॉल है। अब उसने कहा क्या है, उसने कहा है अ लैडर अगेंस्ट द वॉल एट एन एंगल 45 डिग्री द ग्राउंड से 45 डिग्री बना रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये 45 बन गया। इफ फुट्स ऑफ द लैडर इज पुल्ड अवे फ्रॉम द वॉल थ्रू द डिस्टेंस 4 मीटर, कह रहा है इसका पैर जो इसका फुट है, अगर इसको हम 4 मीटर दूर ग्राउंड से दूर बनाए, 4 मीटर दूर करें, खींचे, तो इसका जो अपर पार्ट है, टॉप है, वो नीचे डाउन हो जाता है। मतलब ये खिसक के नीचे यहाँ आ जाता है और नीचे खिसक के आता है। कितने मीटर आ जाता है यहाँ पर, यहाँ 3 मीटर नीचे खिसक के आता है। तो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 30 डिग्री बनता है। ठीक है, तो इसने पूछा क्या है, 30 डिग्री विद द टॉप विद द ग्राउंड, फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द टॉप। तो इसका हमें हाइट ये निकालना है, ये हाइट निकालना है, इसका हाइट ये कितना होगा, फाइनल हाइट। ठीक है, कि ये फाइनल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, आपको ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको h मान लीजिए और टोटल हाइट जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा h + 3 मीटर। ठीक है, तो ये मान लीजिएगा। अब इसमें पूछा क्या है और पूछा फाइंड द फाइनल हाइट ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड एंड द लेंथ ऑफ द लैडर, और लैडर की लंबाई। तो लैडर भाई सीढ़ी, तो सीढ़ी चाहे ये है चाहे ये है, इसका लेंथ थोड़ा चेंज होगा। सीढ़ी थोड़ी ना आप काट पीट रहे हो, सीढ़ी तो सीढ़ी ही है, वो तो आप नीचे ऊपर कर रहे हो, सीढ़ी की लेंथ चेंज नहीं होगी। जो लेंथ इसका आएगा वही लेंथ इसका आएगा। तो हमें इन चीजों का आंसर निकालना है। फिगर बन गया। आपको एक बार ट्रायंगल क्या लेना है, नाम मैं दे दूं ABC। एक बार ट्रायंगल ABC निकालोगे तो उसमें से पूरी हाइट ले करके BC निकल जाएगा। और जब एक बार ट्रायंगल इसको E मान लो और इसको D मान लो, DEB लोगे तो इसमें tan 30 रख करके इस पूरे लेंथ को BD और EB निकाल के वैल्यू आ जाएगा। तो EB की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी और लैडर का लेंथ जब निकालोगे तो उस पर sin थीटा या tan थीटा लगा दीजिएगा, तो लैडर भी आपका निकल जाएगा। आशा करते हैं। ठीक है, sin थीटा और cos थीटा निकालने पे ही इसका लैडर का आ जाएगा। देखो आंसर बता देता हूँ, आंसर कितना आया था, आंसर चेक कर लीजिए। देखिए जो आंसर आएगा फाइनल हाइट, ठीक है, लैडर की, वो आएगा 7/√3 - 1, 7/√3 - 1। तो इसको आप रेशनलाइज करके और आंसर भी आगे बढ़ा सकते हो, तो ये आएगा। और जो लैडर का लेंथ होगा बच्चों वो आ रहा है हमारे ख्याल से 4 + 3√3/√3 - 1। इसको भी आप सॉल्व करके आगे बढ़ा सकते हो। तो इतना मैंने निकाल दिया था, आप इसको ट्राई कर लीजिएगा। ये आपका आंसर है, फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोगों ने किया होगा और आसानी से इसका हल भी प्राप्त कर लिया होगा। ठीक है, आप लोग आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द 11th एंड 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। तो 17 और 11 टर्म का जो रेशियो है 3:4 दिया है। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th एंड 21th टर्म ऑफ द सेम एपी। ठीक है, हमें 5th और 10th टर्म का जो 21 टर्म का जो एपी है उसके जो रेशियोज है उसको पता करना है। और क्या पता करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म एंड फर्स्ट 21 टर्म का सम। तो यानी हमको A5/A21 पता करना था और S5/S21 के रेशियो दोनों पता करने थे। तो डायरेक्टली इसका जो आंसर आ रहा है A5/A21 उसका आएगा 3:7। और जो फर्स्ट सम 5 टर्म का सम अपॉन फर्स्ट 21 टर्म का सम का जो रेशियो होगा वो आएगा 25/189। तो ये दोनों इसके आंसर है। कैसे आए हैं, कैसे करेंगे, तो इसको भी आप चेक कर सकते हो। यहां से पहले आप क्या करोगे, इसको कंपेयर कर लेना। A11 का मतलब होता है A11 का मतलब होता है A + 10D और A17 का मतलब A + 16D। और ये वैल्यू दे रखा था कितना, 3:4। सॉल्व करोगे तो A और D के बीच में रिलेशन आएगा, बस इसमें पुट कर दीजिएगा जिसमें से पूछा गया है, आराम से इसका आंसर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू
A5 और A21 टर्म का जो रेशियो होगा 3:7 होगा, और फर्स्ट 5 सम का जो टर्म का सम होगा अपॉन जो फर्स्ट 21 टर्म का सम होगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा वो 25.189 होगा। तो इसका आंसर ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन और लगा क्या, चाहे ये करो चाहे ये करो, तो आसान यही था। आशा करते हैं कि इसी को आप सब लोगों ने किया होगा। अगर नहीं किया तो इसको भी देख ले। ये क्वेश्चन दिया गया था, 250 गट्ठर है, लकड़ियां हैं, बंडल ऐसे देख रहे होंगे फिगर में आप, स्टैक्ड इन द रो, एक लॉक्स स्टैक ऑफ द फॉलोइंग मैनर, इस प्रकार रखे गए, व्यवस्थित किए गए हैं। 22 लॉक्स इन द बॉटम रो, नीचे सबसे 22 लकड़ियों के गट्ठर हैं, फिर उसके बाद 21, उसके ऊपर 21, फिर 20, फिर ऐसे करते करते आगे बढ़ता चला गया है। ठीक है, ताकि ये लकड़ियां नीचे उधर फिसले ना, गिरे ना, इधर उधर ना भागे, ऐसा इसमें मैनर में रखा गया है। एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, कह रहा है इन हाउ मेनी रोज, तो कैसे कितने रोज बनाए जाएंगे, सारी ये 250 जो लकड़ियों के लॉक्स हैं वो आपका सेटेबल हो जाए, इसमें रख जाए अच्छे से। और कहा गया है कि आर द 25 प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉक्स आर देयर इन टॉप रो, तो सबसे ऊपर कितनी लकड़ियां रखी जाएंगी ये। तो इसका सीधा सा आंसर है, देखिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको टोटल दिया गया है 250, तो 250 दिया गया है, सम दिया गया है। ठीक है, एसएन की वैल्यू दी गई है, एसएन की वैल्यू दी गई है 250, ए दिया गया है आपका 22, ठीक है, और डी दिया गया है आपका -1। तो इससे रख करके एन इज इक्वल टू 2n/2 2a + n-1 इंटू डी से आप इसके n की वैल्यू निकालोगे तो n की 2 वैल्यू आएगी। n की वैल्यू 2 कौन कौन सी आएगी, एक आएगा 20 और एक आएगा 25। ठीक है, दोनों वैल्यूज आपको चेक करना है। तो पहले 25 पे रख के चेक करना है। अगर 25 पे रख के चेक किया और अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव आया, भाई लकड़ियां तो पॉजिटिव ही होंगी, रखना तो कुछ है ही है, निगेटिव तो आना नहीं चाहिए। तो जब इस 25 पे रखोगे तो वैल्यू आपको निगेटिव मिलेगा। ठीक है, यानी जो टर्म मिलेगा वो वैल्यू जो आएगी निगेटिव आएगी। तो लकड़ियां तो निगेटिव में होंगी नहीं, तो इस 25 को ना लेकर के आप 20 रखिएगा। तो 20 जैसे ही रखोगे आपको वैल्यू लकड़ियां आ जाएंगी, और जो वैल्यू आएगा वो एक, तो आपका 3 आंसर आ जाएगा इसमें। तो टॉप रो में 3 लकड़ियां रहेंगी और टोटल जो n का टोटल जो रो बनेंगे वो 20 बनेंगे। तो n बराबर 20 और टॉप में 3 लॉक्स हैं। ये दोनों इसका आंसर सही था। आप लोग कमेंट बताइए कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 34 क्वेश्चन पे। 34 क्वेश्चन में दिया गया है PA, QB, BRC आर द इन परपेंडिकुलर टू AC, AP इज इक्वल टू X, QB इज इक्वल टू X, RC इज इक्वल टू Y, AB इज इक्वल टू A, BC इज इक्वल टू B, देन प्रूव दैट 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। ठीक है, तो एक बार क्या करना है, आपको ट्रायंगल PAC लेना है और PAC में QB आपका जो है वो AP के पैरेलल है। तो जब पैरेलल हो जाता है तो इसमें BPT लगा दीजिएगा। तो बीपीटी जैसे ही लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, AC/BC मिल जाएगा। ठीक है, ये ट्रायंगल QB। अच्छा, अब पर वो मत लगाइए, चाहे आप तो कर सकते हैं, इसको सिमिलर प्रूफ भी कर सकते हैं। कैसे सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, देखिए एक एंगल 90 यहाँ भी है, एक एंगल 90 यहाँ भी है, और एक C एंगल जो है दोनों में कॉमन है। तो इसको आप सिमिलर प्रूफ कर दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो आप सिमिलर जब प्रूफ करोगे तो क्या आएगा, PAC ट्रायंगल सिमिलर हो गया ट्रायंगल। अब A एंगल B के इक्वल था तो B बीच में होगा, और C तो कॉमन है और C लास्ट में है, तो यहाँ आ जाएगा Q, तो QBC के हो गया। अब क्या करेंगे आप लेंगे AP। ठीक है, तो पैरेलल लिया तो यहाँ से आ जाएगा QB इज इक्वल टू, जब आप यहाँ लोगे AC, और यहाँ क्या AC ले लिया तो यहाँ क्या लोगे BC। ठीक है, तो यहाँ से आ गया इक्वेशन फर्स्ट। अब जरा वैल्यू पुट करते हैं, ये कहाँ से आया, बाई CP ST से। ठीक है, तो इसको रखोगे तो AP की वैल्यू X दे रखी है, QB की वैल्यू दे रखी है Z, और यहाँ से आ जाएगा AC आ जाएगा A+B पूरा लेंथ, A+B अपॉन ये आ जाएगा BC की वैल्यू B। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप चेंज कर दो, इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो Z/X जब करोगे, उल्टा किया इधर ऊपर नीचे कर दिया तो इधर भी ऊपर हो जाएगा B और इधर आ जाएगा A+B। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, समझ में आया। अब अगला कौन ट्रायंगल लोगे, अब ट्रायंगल लोगे ACR, और कौन ट्रायंगल लोगे BQC। ये दोनों ट्रायंगल इसमें भी आपको लेना है। ठीक है, जब BQC के लोगे ACR और ABQ ले लेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन ट्रायंगल लेना है, हम ट्रायंगल ले रहे हैं इन ट्रायंगल ACR एंड ट्रायंगल ले रहे हैं ABQ, ट्रायंगल ABQ। चेक करिए, ABQ में आपका B 90 है यहाँ पर, और यहाँ पर ACR में C 90 है, तो C हो जाएगा B के इक्वल। ठीक है, और कुछ कॉमन बना, ये वाला एंगल जो है दोनों में कॉमन है, तो एंगल A बराबर एंगल A
कॉमन हो गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए सी आर सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। सी इक्वल है बी के तो बी नीच में रहेगा, ए कॉमन है तो ए यहाँ रह जाएगा और क्यू आपका लास्ट में आ जाएगा। ये बाई डबल ए क्राइटेरिया से सिमिलर प्रूफ हो गया। ठीक है, आपको ये कार्य करना पड़ेगा तभी आपका 5 मार्क्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब ध्यान दो, ये आपका ए है तो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, आपको क्या दिया गया है, ए सी अपॉन ए बी और बी क्यू दिया गया है। ठीक है, अच्छा तो यहां से आप लोगे सी आर अपॉन बी क्यू, और जब इसको पुट करोगे वैल्यू बच्चों तो क्या मिलेगा, ए सी की वैल्यू क्या मिलेगी, ए सी मिलेगा ए प्लस बी अपॉन ए बी कितना है ए, और इज इक्वल टू सी आर कितना है बच्चों, सी आर है वाई, और बी क्यू कितना दिया बच्चों, जेड। तो इसको भी क्या करोगे आप, रेसिप्रो कर लो, उल्टा कर दो, तो इसको आ जाएगा जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये आ जाएगा ए अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या करिए आप लोग, ऐड कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मैं इधर लगा देता हूं, तो इन दोनों सेकंड को जब ऐड करोगे तो आ जाएगा जेड अपॉन एक्स प्लस जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू, इधर ऐड करोगे तो ए अपॉन ए प्लस बी और प्लस बी अपॉन ए प्लस बी। जब सॉल्व करोगे तो जेड कॉमन ले लीजिएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम तो सेम है, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, तो इधर पूरा कट गया, 1 बचा। अब ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू, इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो 1 अपॉन जेड, और यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, तो इस तरीके से 5 नंबर का क्वेश्चन था। आपको फिगर बहुत आसान था, आराम से इसको कर लेते हैं। ठीक है, इसी का जो और लगा हुआ है ये आसान और था, अगर उसको आप नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आया होगा, तो ये सभी बच्चों ने किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्यों कि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आराम से इसको कर सकते हैं। गिवन फिगर दिया गया है तो दिख रहा होगा सीडी और आरएस इसके मीडियंस हैं, एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर ये दिया गया है, और इसमें कहा गया एबीसी जो है पीक्यूआर के क्या है, सिमिलर है, तो प्रूव करना हमको ये हो। तो जब बच्चों सिमिलर होता है तो एंगल ए जो होगा करेस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल पी के, क्योंकि आपका सीपीएसटी से निकल जाएगा। तो एंगल ए जो होगा वो एंगल पी के इक्वल, एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल, और एंगल सी जो होगा वो एंगल आर के इक्वल, यहां से आ जाएगा। अब आपको प्रूव करना है कि इसमें कंडीशंस क्या हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, मीडियन जो होता है वो इसके अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, तो जब ए डी सी और पी एस आर लोगे तो ए एंगल जो हो जाएगा वो पी के इक्वल हो जाएगा, और एंगल सी जो हो जाएगा वो एंगल आर के इक्वल हो जाएगा, एबव गिवन, क्योंकि वहां सिमिलर दिया ही था। ठीक है, और क्या मिला आपको, एक मिल जाएगा आपका ए डी इज इक्वल टू पी एस, क्यों, क्योंकि ए बी तो अपॉन में होगा पी क्यू के ना, ए बी अपॉन पी क्यू होगा कि नहीं होगा, तो जब ए बी इज जो होगा वो आपका अपॉन में होगा पी क्यू के, तो यहां से आपका एक और साइड निकल जाएगा। या कई तरीके और भी हैं, देखो एक तरीका और इसमें क्या ले सकते हैं, अच्छा ध्यान सुनो, देखो मैं ट्रायंगल ले रहा हूं ए डी सी, और ट्रायंगल ले रहा हूं पी एस आर। ठीक है, अब चेक करो, एंगल ए इक्वल था एंगल पी के, तो एंगल ए इक्वल है एंगल पी के, और देखो ए सी जो होगा, ए सी अपॉन जो होगा वो होगा पी आर के। ठीक है, ए सी अपॉन जो होगा वो पी आर के, और सुनो यहाँ जो ए बी होगा वो होगा बाई पी क्यू के। क्यों, ये जो है सिंस दिखा देना, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो इनके जो साइड का प्रोपोर्शनल होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ से, लेकिन ए बी तो इसमें है ही नहीं और इसमें पी क्यू नहीं है, तो ए बी जो होगा वो आधा होगा, यानी ए डी जो होगा वो ए बी का दुगना होगा। ठीक है कि नहीं, आधा होगा। तो यहाँ क्या करोगे, मीडियन जो होता है वो दोनों जो अपोजिट साइड होते हैं ए बी और पी क्यू, यहाँ आर एस मीडियन है और यहाँ पर सी डी मीडियन है, तो मीडियन जो होता है वो अपने अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो इसको मैं हाफ लिख दूं यहाँ पर, और यहाँ भी हाफ लिख दूं, तो हाफ ए बी किसके, ए डी के, और हाफ पी क्यू किसके, पी एस के। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एस। तो दो साइड एक एंगल, किससे प्रूफ हुआ, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर प्रूफ हो गया। तो यहां से आ जाएगा ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एस आर बाई एस ए एस क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाकी जो बच्चा वो किससे प्रूफ होगा, सीपीएसटी से। तो ये तो पहला पार्ट था आपका, एक 2.5 नंबर का, तो 2.5 नंबर यहां से मिल गया आपको। ठीक है, दूसरा इसमें कैसे प्रूफ होगा, देखो तो ए डी अपॉन पी एस
इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है, AC, तो AC अपॉन फर्स्ट और थर्ड ले रहे हैं तो PR। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, AD इंटू PR इज इक्वल टू PS इंटू AC। और ये किससे आया है भाई, CPST से। ठीक है, और देखो यही प्रूव करना था। क्लियर है, दिख रहा है? तो कितना आसान सा क्वेश्चन था। आराम से इसको आप पहले इसको कांग्रेंट दिखाते, इससे कुछ कंडीशन निकालते कि ये दोनों दिए थे तो इसमें एंगल जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और जो साइड का प्रोपोर्शनल होगा वो इक्वल रेशियो में होगा, तो वहां से इसको निकाल के फिर इसको सिमिलर प्रूफ करके वैल्यू प्रूफ कर सकते हो। तो ये भी क्वेश्चन आसान ही था, आशा करते आपको ये क्वेश्चन भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ द एरिया, आल्सो फाइंड द मेजर ऑफ मेजर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ठीक है, तो इसकी वैल्यूज निकालने हैं आपको। कैसे करोगे इसको निकालने के लिए, देखिए ये आपका एक सर्कल है और इस सर्कल पे क्या है आपका, ये सेंटर है। अब ये सेंटर है बच्चों, तो सेंटर और ये आपका एक कॉर्ड है। ठीक है, तो कॉर्ड जो है और ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, ये सेंटर पे जो बना रहा है वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है। ठीक है, अब आपको माइनर सेगमेंट का एरिया इसमें निकालना है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट का जब एरिया निकालना होता है तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है। माइनर सेगमेंट के लिए क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई R स्क्वायर माइनस हाफ R स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 60 डिग्री दे रखी है, आप पुट कर दीजिएगा। R गिवन आपका है ये 14 सेंटीमीटर, ये पुट कर दीजिएगा, वैल्यू आपका माइनर निकल जाएगा। मेजर के लिए 360 में से क्या करोगे, 360 में से मेजर में से 60 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 300। तो इसी वहां जहां पर थीटा है मेजर सेगमेंट के लिए यहाँ 300 रखेंगे, यहाँ R वही रहेगा, बाकी साइन 300 का जो वैल्यू होता है बच्चों वो साइन 60 के इक्वल होता है, वो भी माइनस में होता है, तो यह आ जाएगा -√3/2। तो ये रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कुछ क्वेश्चन है बच्चों, ये अब क्या है, स्टडी केस पे है। तो स्टडी केस पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, केस स्टडी पे क्वेश्चन आपके 3 आए हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस अगर आपके आए हैं तो इसमें तीनों क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करोगे, देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये आप फिगर पढ़ लिए होंगे, फिगर कुछ ऐसे दिया गया है, इसमें एंगल ABQ जो दिया गया वो 30 डिग्री दिया गया है और एंगल A जो है वो 90 बना रहा है कि टेंजेंट जो होता है वो रेडियस के रेस्पेक्ट में सर्कल पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ AB निकालना है। तो AB का लेंथ कितना होगा बच्चों, तो AB का लेंथ जो आपका आएगा वो AB लेंथ, ये लेंथ कैसे आएगा, आप इसमें ये 60 है, तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो ये 30 ये 90, तो ये कितना आ जाएगा 60। और हमें AB निकालना है, बेस दिया है तो परपेंडिकुलर tan 60 लगा दो। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस 75 और tan 60 मान √3 होता है, AB इज इक्वल टू 75। सॉल्व करोगे तो AB की वैल्यू आ जाएगी 75√3। ठीक है, AB 75√3 आएगा। OB कितना आएगा बच्चों, OB की वैल्यू अगर आप निकालोगे OB तो ये 75√3 हो गया और हमें ये निकालना है, तो इसमें आपका बेस दिया गया है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हाइपोटेनस निकाल लो, तो यहां से आ जाएगा बेस cos 60 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस QOB, तो यहां से आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू 75 अपॉन OB, तो OB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 मीटर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। अब बचा आपका लेंथ ऑफ PQ, तो यहाँ देखिए मैंने लेंथ ऑफ PQ निकाल रखा है, तो लेंथ ऑफ जो PQ होगा बच्चों वो जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, PQ का जो लेंथ होगा बच्चों वो आ जाएगा 75√3 माइनस 75, यानी 75 ब्रैकेट में √3 माइनस 1, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस आंसर को मैच कर लीजिए और बताइए कि आपका कितना आंसर इसमें सही है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो बच्चों अगर मैं इस क्वेश्चन में 37 की बात करूं तो कह रहा है व्हाइल डिजाइनिंग द स्कूल ईयर बुक, एक स्कूल ईयर बुक इस प्रकार से डिजाइन किया आता है। अ टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट दैट द लेंथ ऑफ द विड्थ ऑफ अ पर्टिकुलर फोटो इज इंक्रीज्ड बाय x यूनिट एंड ईच टू डबल द एरिया ऑफ फोटो। द ओरिजिनल फोटो इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 सेंटीमीटर वाइड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है कैसे करेंगे आप लोग, इसमें देखिए
ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला कह रहा है राइट एन अलजेब्रिक इक्वेशन डिस्क्रिप्टिंग द अबव इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें अबव इन्फॉर्मेशन आपको देना है। तो सबसे पहले आपको ये दिया गया है कि जो स्कूल बुक का जो फोटो का फ्रेम है वो 18 और 12, मतलब इसका जो लेंथ है वो 18 है और इसका जो ब्रेथ है वो 12 है। अब इस पर एक ऐसा बनाया गया कि जो इसका डिजाइन किया गया है, तो डिजाइन करने पे कुछ इसके ब्रेथ और लेंथ में इसके कुछ इंक्रीज किए गए हैं x यूनिट, तो इसका जो एरिया हो जाता है वो ओरिजिनल फोटो के एरिया का डबल हो जाता है। तो अगर जो इसका एरिया आ जाएगा वो 216 आ जाएगा, तो बड़े वाले का एरिया कितना हो जाएगा 432, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब हमें पहले क्या निकालना है, अलजेब्रिक इक्वेशन निकालना है डिस्क्रिप्टिंग द अबव इन्फॉर्मेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे दो, पहले इसका लेंथ निकालो, लेंथ हो जाएगा x प्लस 18 मीटर, या ओरिजिनल जो स्कूल फोटो का लेंथ होगा वो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। जो इस पूरे डिजाइनिंग फ्रेम का फाइनल फ्रेम आया उसका जो लेंथ हो जाएगा 12 प्लस एक ब्रेथ हो जाएगा, और जो इसका ब्रेथ आएगा वो 12 मीटर आएगा। तो ये इसका पहले का आंसर हो सकता है, ठीक है, इसको आप चेक कर लीजिए। फिर कह रहा है राइट द करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना है, तो ये इस पूरे का लेंथ हो जाएगा 18 प्लस एक्स और इस पूरे का ब्रेथ हो जाएगा 12 प्लस एक्स। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो जब लेंथ इंटू ब्रेथ करोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, अब ये पूरे का एरिया, तो पूरे का एरिया कितनी था 432, तो यहाँ इसके इक्वल कर दोगे, सॉल्व करोगे, इक्वेशन क्या बना एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। पूछा है व्हाट शुड बी द न्यू डायमेंशन ऑफ द स्टैंडर्ड इन लार्ज फोटो। तो इसके नए फोटो का डायमेंशन क्या हो सकता है। अब नया जो फोटो फ्रेम बना, पूरा बना डिजाइन करने के बाद, तो ये पूरा लेंथ कितना हो सकता है, ये पूरा लेंथ कितना हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 और माइनस 36। तो साइड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। तो जब 6 इसमें पुट कर दोगे तो 18 और 6 कितना हो गया 24, और 12 और 6 कितना हो गया 18। तो 18 और 24 इसके डायमेंशंस हो सकते हैं, 2 नंबर इसमें मिल जाएगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे लास्ट क्वेश्चन इसके बारे में बात करते हैं। पेपर बहुत इजी था, ठीक है। थोड़ा अगर कह दूं तो 10% क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ा सा टफ है, 1-2 क्वेश्चंस, बाकी थोड़ा सा उसमें दिमाग भी लगाए तो वो हो जाता। कोई इसमें खास क्वेश्चंस नहीं थे और पेपर बढ़िया आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है ग्रुप डेटा में, एक प्रकार से आपका देख लीजिए। रेनफॉल में दिया गया है, नंबर ऑफ सब डिवीजन, किसमें सब डिवीजन में डिवाइड किया गया है। कह रहा है राइट द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास निकालना है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करो, 7 दिया गया है यहाँ पर, तो इसका मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 600 से 1800। तो 600 से 1800 इसका मॉडल क्लास हो गया। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। तो मीडियन निकालने के लिए आपको सीएफ बनाना पड़ता, सीएफ बनाते हैं उसमें जो आपका फिर इसका टोटल कितना नंबर दिया गया है, ये 2 4 6 6 13 13 17 7 19 22 21 24 आया है। 24 n की वैल्यू 24 आई है, तो ये इवन नंबर है, और इवन के लिए बता रखा है कि जो आपका नंबर ऑफ टर्म आएगा वो 12 और 13 टर्म आएगा। 12 और 13 टर्म कहाँ मैच करेगा, 2 और 4 6 13, इसी में, इसी वाले इंटरवल में मैच करेगा। तो यहां से मिल जाएगा आपका क्या, लोअर लिमिट मिल जाएगा, इसमें लोअर लिमिट मिल गया। n की वैल्यू 24 आ जाएगी, ठीक है। सीएफ जो होता है उसके ऊपर वाला, तो उसके ऊपर का सीएफ 6 आ जाएगा, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो आसानी से हो जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन एफ जो होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी उसकी 7 ही है, और इंटू हाइट क्लास साइज उसका निकल जाएगा, क्लास साइज आपका 200 आ जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा उसका आपको मिल जाएगा। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, आसान था, ठीक है। इसमें पूछा है सब डिवीजन हैविंग द लीस्ट 100 mm रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून सीजन कंसीडर्ड गुड रेनफॉल। सब डिवीजन कह रहा है जिस डिवीजन में 100 mm कम से कम रेनफॉल हुआ है उसको हम लोग गुड रेनफॉल सब डिवीजन मानते हैं। तो कह रहा है ऐसा कितने, हाउ मेनी सब डिवीजन आर गुड रेनफॉल। तो बस 100 लिस्ट है कम से कम, तो यहां से स्टार्ट करोगे आप, कम से कम 100 से, तो यहां से स्टार्ट करोगे, जितने भी होंगे तो इसके सब डिवीजन को जोड़ लो, 2 3 5 5 1 6 और 1 7, तो 7 सब डिवीजन में अच्छे रेनफॉल हुए हैं। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड पेपर के सारे क्वेश्चंस को हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। आप लोग आंसर मिला भी लिए होंगे, आशा करते हैं आपका सभी का आंसर सही भी होगा, और मुझे बताएं कि अभी कितने क्वेश्चन सही गए और कितने मार्क्स आपके इस पेपर में बन रहे हैं, और बोर्ड एग्जाम में कितने मार्क्स आपके आउट ऑफ 80 में से आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पेपर सॉल्व हो गया है। अगर मुझे कोई और पेपर स्टैंडर्ड का मिलता है दूसरा सेट, तो उसका भी मैं आपको आंसर दिला दूंगा, और आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करें और रेस्ट करें, और अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस अभी लेकर के हम सेट
बेसिक पेपर का भी सेट का, सारे सेट का पेपर का क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व कराने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए। जो स्टूडेंट बेसिक लिए थे वो भी परेशान ना हो, जल्द ही उनका भी आंसर की अपलोड कर दिया जाएगा और आप लोग भी अपना आंसर मैच कर सकते हैं। तब तक के लिए एंजॉय करें। थैंक यू।